साथ यहाँ पे प्यारे प्यारे बच्चे और खिलखिला के बोल का सेगमेंट शुरू हो चुका है और बच्चे बहुत सारे सवालात लेकर यहाँ पे मौजूद हैं। अब देखना यह है कि बच्चों के पास क्या माइक मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। मैं वैसे ही हूँ, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्या पूछना चाह रही हैं आज? मैं आपसे ये पूछूंगी जो आपका सबसे एम्बैरेसिंग किस्सा था वो सुनाएं। एम्बैरेसिंग किस्सा? हाँ, बचपन का। बचपने का? हाँ। बचपने के तो इतने एम्बैरेसिंग किस्से याद नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये हुआ था कि बहुत डांट पड़ी थी बिकॉज़ मुझे एक क्लास जंप करवाने की कोशिश की घर वालों ने और मैं नहीं कर सका और फेल हो गया। तो दैट वाज क्वाइट एम्बैरेसिंग फॉर मी बिकॉज़ मैं जंप नहीं कर पाया था फ्रॉम 5th to 7th, तो वो मेरे लिए मुश्किल हो गया था। थैंक यू जी। और कोई सवाल? भाई मेरी आवाज़ खोल दो यार। आपको एक नाच सुनाऊंगी। अरे माशाल्लाह। ये सुनाऊंगी, नूर सुनाऊंगी। सुना दो। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, साले आला मेरे को कैसा नूर चाया है। अस्सला को अस्सलाम हबीबुल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। को सवाल है। सवाल भी है? पूछ लें, आपको मना थोड़ी कर सकते हैं आप। आपको खाने में क्या लगता है? मुझे खाने में क्या पसंद है? मुझे क्या लगता है? मुझे खाने में क्या लगता है? मुझे खाने में बेटा कोई भी खाना लग जाता है, लेकिन यह है कि वैसे मुझे अगर पसंद की बात करो तो मुझे बिरयानी और कढ़ी चावल बहुत पसंद है। जी, मुझे कढ़ी चावल और बिरयानी बहुत पसंद है। मुझे तो सालन और बिरयानी मज़े लगती है। सालन और बिरयानी मज़े। माइक दो, आगे माइक दो। मैंने बता दिया भाई, लेकिन अरे उसकी बारी है भाई, 1 by 1 चलें। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अभी है और मेरा आपसे सवाल है कि आप ये बताएं कि आपके स्कूल में कभी आपने किसी बच्चे का लंच छुपके से खाया है? नहीं, हम शेयर करते थे। मुझे याद है हम जितने क्लास फेलो थे हमारे साथ बच्चियां भी पढ़ती थी और बच्चियां ने सेंस ये वाली बच्चियां, मैं वो हमारी वाली बच्चियां नहीं बोल रहा। या आपने अपनी मम्मा की डर से अपना लंच किसी और को खिला दिया हो? आपने? नहीं नहीं, हम तो शेयर करते थे बेटा। खाने पीने के मामले में हमने ऐसा कभी नहीं किया क्योंकि मुझे खाने का बचपन में बहुत शौक था, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने लंच स्किप किया हो। पैसे भी मिलते थे जबकि, लेकिन यह है कि हम शेयर करते थे आपस में। जी, आगे आगे अनाबिया की बारी। अच्छी बातें भी बतानी है। हाँ, तो मैंने अच्छी बात बताई है कि हम शेयर करते थे आपस में सारे जो क्लास फेलो थे। हमें रमज़ान में नमाज़ पढ़नी चाहिए और कुरान मजीद पढ़ना चाहिए और अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। सुन लो, बच्चों को पता है, असम्बली में लड़ रहे हो। अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, रोजे रखने चाहिए, कुरान पाक पढ़नी चाहिए, लोगों से प्यार से पेश आना चाहिए और हमें अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए, सदका खैरात करना चाहिए और हमें गरीबों को पैसे देना चाहिए, रमज़ान हो या ना हो। बिल्कुल, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, रमज़ान हो। वैसे तो ये सारे काम पूरे साल करने चाहिए। बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। एक सवाल है। हैं? एक सवाल है। क्या? एक सवाल है। हाँ, पूछ लें बाजी, आपको कौन मना करेगा। ये आपको सुनाऊंगी। प्यारी से आंखें, प्यारा सा चेहरा, प्यारी से आवाज़, प्यारा सा इखलास, ये तो है मेरी बात। आप बताए कैसे हैं आप? मैं बताऊं कैसा हूँ तुम्हें? मैं बताऊं कैसा हूँ तुम्हें? ये पकड़ना ज़रा। मैं बताऊं कैसा हूँ? ऐसा हूँ मैं। चलें। हाँ जी, मुझे सवाल करना है। करो, अलजबरा का ना करना। आप अपने रूम को सेट करके रखते हैं या फिर बिखेर के रखते हैं? बेटा मुझे ना, जो आपकी आंटी हैं, सना आंटी, वो बहुत डांटती हैं क्योंकि मेरी थोड़ी आदत ख़राब है। मैं जल्दी जल्दी में तैयार होता हूँ तो चीज़ें थोड़ी बिखर जाती हैं। सो वो मुझे साथ साथ डांटती रहती हैं, समझाती रहती हैं
कि आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना, चीज़ें वापस दोबारा से रखें सही करके। तो चाहे मैं बाथरूम में हूँ, चाहे मैं कमरे में हूँ, चाहे मैं किचन में हूँ, मैं थोड़ी चीज़ें फैला देता हूँ और उसके बाद फिर फैला देता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहतरी आ रही है। मैं अब चीज़ें सही रखना शुरू हो गया हूँ, कोशिश करता हूँ कि चीज़ें मैं सही रखूँ। मैं आपसे अच्छी बात करूँगी। अच्छी बात, हाँ तो करो। हमें अल्लाह से मांगना चाहिए, हमें लोगों से नहीं मांगना चाहिए। हमें अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, हमें लोगों से नहीं मांगनी चाहिए। जी बिल्कुल, हमें लोगों का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल लोगों का ख्याल रखना चाहिए। बच्चों को पता है, आप लोगों को समझ नहीं आ रही। जी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी और कलमा सुनाऊंगी। पहले आप कलमा सुनाएं। कलमा शशुम कलमा रद्द कुफर माने कुफर से इनकार कर। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उश्रिका बिका शैअन व अना अअलमु बिही व अस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु बिही तुब्तु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि वश्शिर्कि वल किज़्बि वल गीबति वल बिदअति वन नमीमति वल फवाहिशि वल बहतानि वल मआसी कुल्लिहा व अस्लमतु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप जल्दी से सवाल पूछें। सवाल, आपको अपनी बचपन की कोई पोयम आती है? मुझे बचपन की पोएम, हाँ फिर सुनाए। वो याद है मुझे। चूं चूं चाचा घड़ी पे चूहा नाचा, घड़ी ने एक बजाया, चूहा नीचे आया। याद है मुझे अभी तक। बस नहीं वो बाकी वो भी आती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार भी याद है। मैं आपको इंग्लिश की एक पोयम सुनाऊं? वो मैं आपको इंग्लिश की एक पोयम सुनाऊं? अब इनको दे दें माइक। जी कल सुन लेंगे आपसे पोएम। जी बोले। सर आपने बोलना है, हमने थोड़ी बोलना है। जी? ये अजीब, वो एक ना ऐसा बिगड़े हुए बिजनेसमैन नहीं होते, वो लगता है। हाँ बोलो। तो बिजनेसमैन तो मैं हूँ। अच्छा जी क्या चल रहा है आजकल बिजनेस में भाई? बिजनेस में हाँ लॉस जी चल रहा नहीं है? होता। लॉस हो रहा है या कामयाबी हो रही है? लॉस हो रहा है। नहीं हो रहा। तुमने मुझे अभी बताया ब्रेक में कि लॉस हुआ है तुम्हारा कल। नहीं तुम कह रहे थे मुझे एक चीज मिलनी थी, नहीं मिली। नहीं कल कहाँ गए थे? कहीं नहीं। मुकर गया? तो मैं आता बस। सियासतदान बनेगा बड़ा हो गई है। ऑन एयर आते ही इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं। क्या तुम कल दानिश भाई के शो पे नहीं गए थे? तो माइक में बताओ ना। अबे माइक में ऐसे करके बोलते हैं भाई, ऐसे करके नहीं बोलते हैं। हाँ अरे भाई माइक में ऐसे करके बोलो। यहाँ रखो माइक, आवाज नहीं आएगी वरना पब्लिक कहेगी ये क्या चल रहा है। लाओ दे दो भाई, दे दो। शिकायतें लगा रहा था दानिश तुम्हारी है। इसने आके मुझे 3-4 शिकायतें लगाई हैं, मैं तुम्हें फोन पे बताऊंगा। मैंने बता दिया बेटा, अब दानिश आएगा तुझे बताने। देख दानिश भाई को गुस्सा भी ऐसा आता ना, तुझे अंदाजा ही नहीं है। अब देख दानिश भाई क्या करते हैं। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम फैसल सर, मेरा आपसे एक सवाल है। जब आप छोटे थे तो आपकी फेवरेट कार कौन सी थी और आपके फेवरेट एक्टर कौन से थे? फेवरेट कार कौन सी थी? फेवरेट एक्टर, फेवरेट एक्टर मेरे बचपन से नदीम साहब रहे। नदीम अंकल को देखा है आपने, जो हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े एक्टर हैं। वो मेरे बचपन से फेवरेट रहे और अभी तक वही फेवरेट हैं। और मैं उन्हीं को छापता हूँ बहुत ज़्यादा। लोगों को पता नहीं है इस बात का, बताना भी नहीं। और फेवरेट कार जो है, एट माई टाइम आई वॉज मार्क 2 एक होती थी मेरे अब्बा के पास। बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी थी, बड़ी वाली, बड़ी लोहा। फिर उन्होंने बाद में मुझे दे दी थी जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ था। तो मैंने उसको पूरा रगड़ के उसका रंग उतारा था, बिल्कुल अंदर से स्टील बाहर निकाल के उस पर स्प्रे वगैरह मारा हुआ था, सेंसर उसका सेलेंसर वगैरह ज़रा काटा हुआ था। तो बड़ी भट चलती थी वो, और लोहा थी। और फिर एक टाइम ये आ गया था कि रोज़ाना सुबह उठ के हम सारे दोस्त उसको 1 किलोमीटर इधर धक्का देते थे, 1 किलोमीटर उधर धक्का देते थे, फिर चलती थी वो, स्टार्ट होती थी। जी फैसल भाई अब हमने स्कूल का कोई वाक़या बताएं। वाक़या है स्कूल का वाक़या। किसकी सुनूं मैं, किस की सुनूं मैं, कहाँ जाऊं?
जी। स्कूल का वाकया। स्कूल का कौन सा वाकया भाई? ऐसा कोई वाकया नहीं होता था हमारे स्कूल में। जिसमें आपको डांट वाट मिली हो, फनी। डांट वाट? हाँ, डांट वाट या फनी। टीचर की तरफ से एक दफ़ा हुआ था। वो हमारी एक टीचर थी, वो ना मैंने पहले भी बताया, वैसे सुनाते थे ना हम कुछ, तो ऐसे ठुड्डा मारती थी जब गलत होता था। तो ऐसे ना आप सुना रहे हैं सामने खड़े होकर, वैसे यूँ ठुक करके मार देती थी यहाँ पे। तो हमें पता था कि गलती कहाँ होनी है। जहाँ मुझसे गलती उन्होंने ठुड्डा मारा, मैं पीछे हुआ, उनकी हील मेरी पेंट के अंदर फंस गई और वो सीट समेत नीचे ऐसे शवंग। मैं था भी मोटा सा, जाहिर सी बात है मेरे अंदर ज़्यादा पावर थी कूदने में। उसके बाद मैडम से बहुत डांट पड़ी, लेकिन फिर टीचर को भी डांट पड़ी कि आप बच्चों को यहाँ पे ठुड्डे मारती हैं। तो ये हुआ था एक। आपकी ड्रीम कार कौन सी है? हैं? ड्रीम कार। ड्रीम कार? हाँ। यार वेल आई लाइक जीप्स। तो मुझे शेल्बी बहुत पसंद है, मुझे रेंज रोवर बहुत पसंद है। सो ये हैं। मुझे बुगाटी। अब ये चलाओगे कहाँ? कराची में बुगाटी के ना दुबई, पहिए निकल मुंबई। जाने कराची में। दुबई या लंदन। हो गया यार, 2 झटकों में बुगाटी फारे। चलो आगे। सलाम वालेकुम वालेकुम। मेरा आपसे सवाल है कि आपने एक रोल किया था आतिफ असलम के साथ, जिसमें आप लड़की बने थे। आतिफ असलम के साथ? जी। नहीं भाई, एजाज असलम के साथ। हाँ, सॉरी। हाँ, उनके साथ किया था। तो आपको क्या प्रॉब्लम फेस हुई थी? क्या इतना छेड़ते थे सारे मुझे सेट पे यार, जब मैं लड़की बना हुआ था। और मुझे याद है एक दफ़ा हम आउटडोर शूट कर रहे थे, इतना छेड़ा मुझे लोगों ने जिसकी कोई हद नहीं होती। फिर तो जब मैंने शक्ल दिखाई तो उन्होंने गौर से देखा, उन्होंने कहा कोई फ़ायदा ही नहीं है छेड़ने का, ये तो उल्टा हमें ही छेड़ेगा। ये हुआ था मेरे साथ। जी मोअज़्ज़ज़ साहब। मैं एक वाकया सुनाना चाहूँगा। ये देखा मैंने क्या कहा था, मोअज़्ज़ज़ आदमी है, इसको कोई परवाह नहीं है, अपनी धुन में चल रहा है ये। जी। हज़रत वहाब फरमाते हैं, बनी इसराइल के अंदर एक जालिम बादशाह रहता था। जब इसने अपना महल तामीर करना शुरू किया तो महल के बीच में एक झोपड़ी आ गई। इस झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी औरत रहती थी। बादशाह उस बूढ़ी औरत के पास गए, मुझे ये झोपड़ी दे दें। बूढ़ी औरत ने कहा, मैं बेवा और बे औलाद भी हूँ। जब मैं शादी होकर आई थी, मेरे अब्बू ने कहा था तुम्हारा इस घर से जनाजा उठेगा। बादशाह ने बहुत इसरार किया, लेकिन बूढ़ी औरत नहीं मानी। बादशाह ने 3 से 4 सिपाही खड़े करवा दिए। जब बूढ़ी औरत निकले तो झोपड़ी गिरा देना। बूढ़ी औरत 4 दिन तक नहीं निकली। जब वो निकली तो झोपड़ी गिरा दी गई। बूढ़ी औरत ने जब झोपड़ी देखी तो अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगी, ए अल्लाह, मैं तो नहीं थी, तू कहाँ था? अल्लाह ताला ने जिब्रील को हुक्म दिया, दौड़ के जाके बस्ती का रुख पलट दो, तो बस्ती पलट गई। अच्छा, ये ठीक है, ये वाला वाकया। जी, बच्चों से हो गई प्यारी प्यारी बातें। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।